नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, आज का जो अपना सेशन है ये रिटमेंस में जो दस्तावेज सत्यापन होना है उसी के संदर्भ में है। पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ साझा करूंगा, जो ऑफलाइन अपने को फॉर्म भर के ले जाना है वो वाला, ठीक है। इस पर पूरी डिटेल अपने देखेंगे। और जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के स्क्रूटनी फॉर्म की थी वो मेरे पास है। मैं साथ स्क्रीन पर आप लोगों को सारी समस्याएँ जो हैं उनको हल करते हुए साथ लेके चलूँगा। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके स्क्रूटनी फॉर्म के संदर्भ में काफ़ी बच्चों की समस्याएं थी। इस फॉर्म में हैं 2-3 चीज़ें मिसप्रिंट हुई हैं, या तो उन पर अपने चर्चा करेंगे, या ये जो परफॉर्मा अभी ऑनलाइन अपलोड किया है विभाग ने, इसमें कुछ त्रुटियां हैं तो वो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपने दिशा निर्देश हैं इन पर मैं एक बार बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आवेदन पत्र शुल्क, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है अभ्यर्थी 100 रुपये के विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क हेतु भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो है वो संलग्न करें, ठीक है। तो यानी कि ऑनलाइन जब आप इसको सबमिट करोगे या अपलोड करोगे, फॉर्म भरोगे, उस समय तो आपको शायद फीस वगैरह है वो वहीं से ही मित्र से काटी जाएगी आपकी। लेकिन ऑफलाइन जब आप दस्तावेज सत्यापन करवाने जाओगे उस समय भी आप 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो है वो अपने साथ ले जाना। और वो जो पोस्टल ऑर्डर है वो किसके नाम से होगा, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से वो होगा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीन पर देख लो, इस टाइप का जो आपको दिख रहा है ये होता है पोस्टल ऑर्डर। कई बच्चे पोस्टल ऑर्डर के संदर्भ में पूछ रहे सर पोस्टल ऑर्डर कौन सा होता है, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके पश्चात जो काम की चीज़ें हैं वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ना उससे एक चीज़ें बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें आप नंबर 3 का कॉलम है उसको देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये प्रमाण पत्र संबंधी दिया हुआ है। और इसमें भी जो कॉलम क है योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, इसमें नीचे नोट लगा के दिया हुआ है, यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और उसके अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या होने वाला है, यहाँ पर जो अपेयरिंग है, बच्चे अपेयर हैं, उनके लिए बात की जा रही है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करें तथा संस्था प्रदान से प्रपत्र 3 प्रमाणित करवाकर संलग्न करें, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो अभी अपेयर में हैं। तो वो यहाँ पर प्रपत्र नंबर 3 कौन सा है उसको भी अपने देखेंगे। आयु प्रमाण पत्र की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें ख का कॉलम आप देख रहे हैं। आयु प्रमाण पत्र तो जाहिर सी बात है कि अपनी 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें मेंशन कर रखी है आयु संबंधित जो भी बात है वो। आगे यहाँ पर मैं आपको साथ में दिखाता चलूँगा स्क्रीन पे। इसमें आप देखिए ये जो गय का कॉलम है इसमें दे रखा है आचरण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र की बात इसमें की गई है। एक बार आप अच्छे से स्क्रीन पे इसको देखिए, क्योंकि कई बच्चों की समस्या ये थी कि कितने चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाने हैं। मैं एक बार दिशा निर्देश की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में अपने स्क्रूटनी फॉर्म की भी बात करेंगे। तो इसमें देखिए अभ्यर्थी आवश्यकता अनुसार अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें, ठीक है। यानी अंतिम संस्था का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो लेकर के अपने को उपस्थित होना है। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी, स्क्रूटनी फॉर्म जो है इसमें दे रखा है कि चरित्र प्रमाण पत्र के क्रमांक नंबर, और कई बच्चों के चरित्र प्रमाण पत्र के क्रमांक नंबर नहीं है, तो उनको क्या करना है उस पर भी आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मेंशन की है नीचे, जो पहले से सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे मैं हूं, अभी पहले लगा हुआ हूं, तो उसके बाद मैं अगर दस्तावेज सत्यापन करवाता हूं तो मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उसके एवज में मुझे क्या बनवाना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। जो पहले से सरकारी कर्मचारी हैं यानी स्थायी राज्य कर्मचारी को चरित्र प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बदले में स्थायी राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी विभाग में आप पहले से लगे हुए हैं, भले आप ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, पुलिस विभाग में हैं या अन्य किसी विभाग में कार्यरत हैं, और अभी आप रिटमेंस में दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हो, तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सरकारी कर्मचारी हो तो इस लिहाज से आपका चरित्र ठीक ही माना जा रहा है। इसके एवज में आपको कर्मचारी प्रमाण पत्र जो है जिस विभाग में आप लगे हो उसका बना करके साथ संलग्न करना है, ठीक है। आगे हाँ, ये जो अड़े का कॉलम है इस पर बात करते हैं। विशेष योग्य प्रमाण पत्र, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि आवेदक विशेष योग्य व्यक्ति की श्रेणी में आता है, वह इसके प्रमाण पत्र में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त 40%, ये उन बच्चों के लिए है जो कि अपने दिव्यांगजन भाई हैं। एक बार आप स्क्रीन पर इसको देखिए, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप वहाँ पर इसको देखिएगा। देखो इनके लिए विशेष कोड हैं, अलग अलग हैं। दृष्टिबाधित हैं उनके लिए पूर्णतः कोई अंधा है जो भाई, उसके लिए 01 है, और जो अशांत अंध यानी आधा कोई दिक्कत है तो उसके लिए 02 है। कमज़ोर दृष्टि है तो 03 है। पॉइंटों के हिसाब से शायद आपको वरीयता मिलती होगी यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार मूक बधिर का कॉलम है, उसी प्रकार LDCP वालों का कॉलम है, उसी प्रकार MI और MD का कॉलम जो है वो दिया हुआ है, जो मानसिक रूप से विकलांग है उनके लिए। तो ये बात हो गई है। इसके हिसाब से आपको आगे कॉलम में टिक करना है। स्क्रूटनी फॉर्म में इसका कॉलम आएगा तो उसको देखेंगे। इसमें एक चीज़ आगे और दी हुई है, उसको देखिए, विवाह संबंधी प्रमाण पत्र। इसकी सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, अब इसको मैं यहाँ पर आज हल कर ही देता हूँ। उसके पश्चात आप लोग इसके बारे में तो मत पूछना, यहाँ आप स्क्रीन पे इसको देखते जाइए। विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, आप यदि विवाहित हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें। विवाह प्रमाण पत्र लगाना है, विवाहित हैं तो जाहिर सी बात है। यदि तलाकशुदा हैं तो इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, जो डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं। यदि आवेदक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है,
भी राजस्थान की कोई लड़की है और हरियाणा में शादी हो गई तो विवाह पंजीकरण यहाँ नहीं हुआ है या अनिवार्य विवाह पंजीकरण लागू होने से पूर्व संपन्न होने के कारण पंजीकरण में छूट चाहता है, तब वह इस पूर्ण विवरण को सहित अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा इसके बारे में बताया था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, जैसे फॉर्म अप्लाई किया उस समय आप अविवाहित थे और आपने अविवाहित का कॉलम टिक कर दिया, ठीक है, काफ़ी टाइम बीत गया, उसके पश्चात आप लोगों की शादी होगी, कई लड़कों की कई लड़कियों की, जिनकी शादी बाद में हो गई और वहाँ अविवाहित दर्शाया है, अब विवाहित दर्शाना चाहते हैं, तो आपका विवाह प्रमाण पत्र बन गया है, तो आप विवाह प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, साथ 50 रुपये का एफिडेविट लगा सकते हैं। यही बात इसमें दी है, यही बात मैंने आपको सामान्य शब्दों में यहाँ पर बताई है। शपथ पत्र लग जाएगा और उसमें ये दर्शा देना कि उस समय अविवाहित थे, उसके पश्चात रिश्ता हमारा तय था और उसके पश्चात शादी हो गई, शादी होने के कारण हमने विवाह प्रमाण पत्र बनवा लिया है और अब जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा इसमें हम विवाहित दर्शाना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बात हो गई है। आगे कोई राष्ट्रीयता की बताने लायक बात नहीं, आप खुद समझदार हो, सेवारत अभ्यर्थी हैं, उनको बारे में कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया था, ठीक है। थोड़ा सा इसका प्रारूप आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी इसमें तो ये तो फॉर्म है जो ऑफलाइन भरते थे पहले भी, मैंने भी इसको 2-3 बार पहले भरा है, सेकंड ग्रेड में भी इस टाइप का आता था। यहाँ राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड है और जो अपने आरपीएससी है वो इसको दर्शाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम से, पर फॉर्मा दोनों का लगभग समान ही होता है। इसमें तो मेरे ख्याल में कुछ बताने वाली बात नहीं है। रो नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, मेरिट क्रमांक है, पोस्ट ऑर्डर संख्या है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है ऐसी। अब मैं आपका जो बड़ी समस्या थी उसको लेता हूँ, स्क्रूटनी फॉर्म को आप साथ साथ स्क्रीन पर देखते जाना। ये जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म जो भरा जा रहा है अभी ऑनलाइन, इसको ऑनलाइन सबमिट करना है पहले तो, और इसके साथ दस्तावेज सत्यापन का कॉलम लास्ट में दिया हुआ है, मैं उल्टा दिखा रहा हूँ आपको, इस साइड से है और ये लास्ट वाला कॉलम है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो इसका मेन पृष्ठ है उस पर तो कुछ भी नहीं है, आप स्क्रीन पर देखिए, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। पहला कॉलम शैक्षणिक योग्यता का है, परीक्षा जो उत्तीर्ण की है, ठीक है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, ऐच्छिक विषय कौन से हैं, वर्ष, अनुक्रमांक, ऊपर का हेडिंग है उसको देखते चलिए आप, ठीक है, रिजल्ट टाइप, कुल अंक और कितने प्राप्त हुए। तो इसमें पहला कॉलम है कि मैट्रिक हाई सेकेंडरी स्कूल कौन से बोर्ड से आपने की है, कौन से आपके पास विषय रहे हैं, किस वर्ष में उत्तीर्ण की है, अनुक्रमांक यानी रो नंबर कितने हैं, ठीक है, और उसके पश्चात रिजल्ट टाइप को भर देना है, ठीक, और उसके बाद कुल अंकों में से कितने प्राप्त हुए, कितने % बने हैं, ये सारी यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले आपको वैसे देख लो स्क्रीन पे। स्नातक है, उसके बाद MA की डिग्री लगानी है, शिक्षा में स्नातक यानी B.Ed, और उसके पश्चात इस कॉलम पे आ जाइए। इस कॉलम को एक बार आप देखिए, यहाँ पर जो कॉलम है इसकी दिक्कत आप लोगों की आई थी, इसके संदर्भ में फ़ोन किया था बच्चों ने। पात्रता परीक्षा नेट, सेट, कैट, जबकि यहाँ पर इनको पात्रता परीक्षा है तो कहीं ना कहीं रिट का भी मेंशन करना था, और यहाँ पर पात्रता परीक्षा अगर इन्होंने ये कॉलम रखा है भाई, किसी इन्होंने अपने हिसाब से रखा है, किसी बच्चे ने नेट सेट कर रखा हो तो वो अपना विवरण भर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये इससे नीचे वाले कॉलम में ये तो दर्शाते कि पात्रता परीक्षा रिट में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, उसके पश्चात रिटमेंस का भी तो कोई कॉलम देते भाई, रिटमेंस में इतने में से इतने प्राप्त हुए हैं और इस सन में इसने अभी वाले सेशन में पास की है। तो अब ये दिया हुआ ही नहीं है तो मैं भी इसके संदर्भ में क्या बताऊँ, इसका तो या तो विभाग इसमें कोई त्रुटि रही है तो उसको चेंज कर लेंगे। स्क्रूटनी फॉर्म नए वाला है, मैं नए वाला ही निकलवा के लाया हूँ, मेरे को तो उसने यही बताया कि बच्चे यही भर रहे हैं, ठीक है। कई बच्चों को ये लगे कि सर आपने दूसरा बता दिया, वहाँ दूसरा भरा जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। फिर इसमें नीचे आप देखिए 2-3 कॉलम खाली हैं, अगर आप चाहो तो नीचे वाले कॉलम जो हैं इनमें मेंशन कर सकते हैं, अलग से लिख के मेंशन कर सकते हैं। रिट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की 150 में से 132 अंक प्राप्त किए थे उस समय, ये हो गया, उसके बाद रिटमेंस में इतने में से इतने प्राप्त किए और इस सत्र में हमने पास की है, तो आप नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर मेरे हिसाब से इसमें मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर आगे चलें, इस पृष्ठ को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र का ऊपर कॉलम है, उसके बाद इंटर्नशिप यदि लागू हो, उपाधि, डिप्लोमा, ठीक है, ये उनके लिए है जो इंटर्नशिप वाले, जैसे 4 साल की B.Ed कर दी है या BSTC लंबे टाइम की हो गई, यानी कि 12वीं क्लास के साथ BSTC कर रहे हैं, BA के साथ B.Ed कर रहे हैं, ऐसा कोई कैंडिडेट जिसने ऐसा कर रखा है तो वो यहाँ अपना जो है विवरण जो है वो भर सकता है। ये नीचे वाला कॉलम जो आपके कोई काम का नहीं है, यदि आपको कभी आयोग द्वारा दंडित किया गया है, ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, भाई टाइम कदे कोई पेपर वगैरह खरीदते हो तो भर्ती हो, और तो क्या उसका इनके अंदर कोई सी बात विशेष तो है कोई, अगर कभी कभार कुछ हुआ है तो उल्लेख कर सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल में ऐसे बच्चे हैं नहीं, ठीक है। अब इस कॉलम पे आ जाइए, ये अनुभव प्रमाण पत्र है, यदि आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, ये उनके लिए है जो संविदा पे पहले पैरा टीचर या कोई विद्यार्थी मित्र के रूप में काम कर चुके हैं शिक्षा विभाग में, या पहले प्रबोधक लगाते थे उसमें कहीं काम किया है, तो वो लोग अगर इसमें पात्र हैं और चयनित हो रखे हैं 2 गुना की सूची में, वो अपना विवरण यहाँ पर देना चाहें तो वो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉलम दिया हुआ आप देख लीजिए स्क्रीन पर। संस्था का नाम जहाँ पर आपने कार्य किया है, संस्था का पंजीयन नंबर, ठीक है, और पंजीयक विभाग किस जो विभाग है उसमें, अनुभव अवधि महीने में कितने टाइम आपने काम किया है, और विशेष विवरण अन्य कुछ भर सकते हैं तो आप यहाँ पर भरना चाहो भर सकते हो, ठीक है। नीचे फिर कॉलम है पद का नाम, नियुक्ति अधिकारी एवं पदनाम विभाग यहाँ पर दिया हुआ है, पद ग्रहण करने की दिनांक जो है, कब आपने उसमें लगे थे विद्यार्थी मित्र में या प्रबोधक में या फिर संविदा पर, अन्य जो अपने पीछे भी वैकेंसी आई थी
जैसे अपने जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनके लिए निकाली गई थी, तो वो शायद हुई नहीं थी। वो कौन सी योजना थी मेरी याद नहीं आ रहा है। पद छोड़ने के दिनांक, स्थायी या अस्थायी वेतनमान कितना आपको मिलता था, ये सारा आप मेंशन करना चाहिए। उनके लिए है जो पहले से सरकारी स्कूलों में संविदा पे काम कर चुके हैं। अगले पृष्ठ पे कोई विशेष बात है नहीं, फिर भी आप एक बार स्क्रीन पे इसको भी देख लीजिएगा। ये जो अभ्यर्थी संक्षिप्त चेकलिस्ट लगाएंगे उसके संदर्भ में है। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति निर्धारित योग्यता अनुरूप है या उससे भिन्न है किंतु समकक्ष है, तो यहाँ पर आगे कॉलम दिया हुआ है, इसमें भरा हुआ भी है, सर्वदा अनुरूप है। ठीक है। केवल साक्षात्कार के अंक से चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो टीएसपी का दिया है, टीएसपी एरिया के निवास संबंधित केवल टीएसपी क्षेत्र की भर्ती हेतु लागू है, तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें कहा गया है कि नहीं, अगर आप टीएसपी से हैं तो येस कर देंगे, वो आपके अकॉर्डिंग है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, इतने आप खुद समझदार हो। जो काम की चीज़ थी उस पर मैं एक बार बात करने वाला हूँ और आपके साथ साझा करूँगा। ये आयु में छूट है, ये अपने आप यहाँ पर हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूरी है, इसको आप एक बार देखिएगा, जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें दिक्कत बच्चों के इसके संदर्भ में फ़ोन आए थे। यहाँ पर जो सूची अपने को दस्तावेज़ की अपलोड करनी है, आगे ये क्लोज फाइल है, अपलोडिंग फाइल है, ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से अपनी जो मार्कशीट है वो अपलोड होनी है, वो दस्तावेज़ हैं। उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी। ठीक है। यहाँ पर इस कॉलम को देखिए, थोड़ा सा बड़ा करके देख लो। जारी क्रमांक, यानी आपकी मार्कशीट कब जारी हुई, जारी क्रमांक लिखने हैं, क्रमांक साइड में आते हैं वो वाले लिखने हैं। ठीक है। मैं मेरी वाली मार्कशीट एक बार आप देख लीजिए है तो, और दिनांक हो गया और उनकी संख्या कितनी है। अब इसमें ध्यान रखना, जो पुराने समय के जो बच्चे हैं उनकी 10वीं की मार्कशीट एक ही आती थी, उसके साथ ही उसका प्रमाण पत्र आ जाता, तो यहाँ पर संलग्न संख्या उसमें आपको एक करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उपाधि प्रमाण पत्र हायर सेकेंडरी, अगर प्रमाण पत्र मार्कशीट से अलग है तो आगे संलग्न में एक लिख देना। उपाधि प्रमाण पत्र स्नातक बीए। ठीक है। इसमें अगर आप बीए की मार्कशीट और डिग्री दोनों मेंशन कर रहे हो तो आगे 2 जो है वो कर देना है, ये आपको पता है। अब दिक्कत यहाँ पर आई थी चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ है जारी क्रमांक, इसके संदर्भ में 4-5 फ़ोन आ गए थे एक ही दिन में। वो बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे चरित्र प्रमाण पत्र में क्रमांक संख्या नहीं है। तो मैंने मेरे बीएड वाले कॉलेज में इस बात का पता लगाने के लिए मैंने उनसे कहा कि सर मेरे चरित्र प्रमाण पत्र में तो क्रमांक नंबर ही नहीं है, जबकि इसमें क्रमांक नंबर का कॉलम है। तब उन्होंने मेरे को कहा था कि आप टीसी लेके गए ना, जो टीसी में आपके क्रमांक नंबर हैं सर आप वही भर दीजिए, वही मान्य हो जाएंगे। तो अगर आपके पास टीसी में क्रमांक नंबर है तो आप चरित्र प्रमाण पत्र के क्रमांक नंबर टीसी वाले भी यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है। बीएड के बाद टीसी तो आपने ली होगी वहाँ आपको, और क्या करना है, एमएड तो की नहीं आपने वहाँ से, तो बीएड की उसके पास टीसी ली होगी, तो टीसी में आप टीसी आपने और कहीं जमा करवा दी होगी, लेकिन एमए वालों के पास तो अगर नहीं भी है तो इसमें आप डैश डैश कर सकते हैं। डैश डैश नहीं होगा तो इसमें अगर ऐसा कॉलम आता है उसमें 2 0 भरे जाते हैं, 0 0 कर देना उसमें। ठीक है। बाकी जो ई-मित्र वाले हैं वो बेहतर इसके बारे में जानते होंगे, तो वो आपको और अच्छे से इसके बारे में बता देंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी उनको लेनी है जो पहले से किसी विभाग में कार्यरत हैं, उनको एनओसी लेनी है। मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर आपको उसके क्रमांक नंबर और वो कब जारी हुआ और संलग्न संख्या। ठीक है। ये जो अटेस्टेशन फॉर्म जो है इसमें दिक्कत थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास है ये। यहाँ पर इस फॉर्म की बात हो रही है, ये फॉर्म पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म होता है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कई बार उल्टा दिखा रहा हूँ क्या मैं आपको, उल्टा ही दिखा रहा हूँ। तो इसमें कई बच्चे कह रहे हैं कि सर बनवा के ले जाएं या नहीं ले जाएं, इसमें आप क्रमांक नंबर भरने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, इसको आप अपने हाथ से भर देना, नीचे आवेदक के हस्ताक्षर हैं, यहाँ अपने सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ साइन कर देना, सारी चीज़ें मेंशन कर देना। ये फॉर्म कब काम आता है, जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ये फॉर्म उसके लिए होता है। ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सिर्फ भर के इसके साथ लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर थाने में अभी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएं क्या, अगर आप बनवाना चाहो तो बनवा लो, थाने वाले तो आपका रिकॉर्ड देख के लिख के एक फॉर्मे में आपको लिख करके दे देंगे, लेकिन वो नहीं होगा। जो अंतिम वेरिफिकेशन होता है वो मैं प्रक्रिया एक अलग से वीडियो बना के आपको उसमें बता चुका हूँ, अब पुनः मैं इस बात को नहीं दोहराना चाहता हूँ। ठीक है। तो आपकी सारी समस्याएं मेरे ख्याल में दूर हो गई होंगी। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मैं एक दिन लाइव सेशन लेकर के आपके साथ उपस्थित होने वाला हूँ। एक जानकारी मैं और देना आपको चाहूँगा, जो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर 30 तारीख को होना है, 30 जुलाई को, तो उनके लिए मैं यूट्यूब पर निःशुल्क एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। रफ्तार जीके के नाम से, फटाफट उसमें जितना मेरे से कवर हो सकेगा उतना मैं करवाने की कोशिश करूँगा। वो लाइव सेशन रोज़ाना चलेगा। ठीक है। मैं बोर्ड पे कम लिखूंगा, जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उनको बोर्ड पे लिखता चलूँगा। आप लोग कुछ भी मत उतारना, भले उसका रिवीजन आप करते जाना, साथ साथ उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि जो नोट्स मैंने फर्स्ट ग्रेड में व्याख्याता में मैंने पढ़े थे और जो पिछली बार सेकंड ग्रेड 2018 में मैंने पढ़े थे, वो नोट्स हैं थोड़ा सा डीपली हैं। हाँ, पटवारी के बच्चे भी उन चीज़ों को देख सकते हैं, पुलिस वाले बच्चे भी उन चीज़ों को देख सकते हैं। सभी जीके वाले जो पॉइंट हैं वो सभी के काम के हैं, लेकिन विशेषकर ये सीरीज़ जो है रफ्तार सीरीज़ के नाम से मैं आपको रोज़ाना 1 या 1.5 घंटे की लाइव क्लास हो सकेगा तो 2 घंटे की लाइव क्लास जो है
वो लेकर के उपस्थित होऊंगा और फटाफट रोजाना अपने एक चैप्टर कल्चर का जो है वो आपको मैं पूर्ण करवाऊंगा। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रहेगी तो लाइव क्लास चलेगी, आप बीच में टोक सकते हो सर ये पॉइंट छूट गया है या ये पॉइंट जो है ये आपने सही नहीं बताया है, कोई छोटा मोटा छूट जाए तो उस क्लासों को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला जो वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, जो बच्चे अब ये ना कहें कि फर्स्ट ग्रेड का नहीं बताया सर, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे, लेकिन किसी अलग वीडियो में किसी और दिन मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके हिसाब से देखें तो एक चीज़ बताने वाली है, वो मैं आज ही आपको बताने वाला था। इसमें दिशा निर्देश जो हैं उसमें दिया हुआ था ऐसा कुछ, हाँ, जाति प्रमाण पत्र का इन्होंने कुछ अलग से दिया था। फर्स्ट ग्रेड वालों की बात हो रही है, कुछ रेट वाले फर्स्ट ग्रेड में भी हैं। जाति प्रमाण पत्र, जो आवेदक राजस्थान के किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के हैं, उन्हें जाति प्रमाण पत्र चाहिए कि वे इनके प्रमाण पत्र स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, जो कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक से पूर्व या नवीनतम जारी हो। दोनों ही बातें लिख दी, बताओ क्या करोगे। और दोनों ही बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। कई बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे पास अंतिम तिथि से पहले का है, मैंने कहा चल जाएगा। फिर बच्चे बोले नया भी बनवा लिया, मैंने कहा जो आपके पसंद आए वो लगा लेना। यही बात इसमें मेंशन कर रखी है, अंतिम दिनांक से पूर्व और नवीनतम जारी हो, ठीक है। इनका कहने का भावार्थ ये है कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अंतिम दिनांक से साल भर पहले का 6 माह तक का है तो चल जाएगा। अगर आपके पास काफ़ी पुराना है तो वो भी ले जाइएगा, और नया आपने जो बनवा लिया है वो भी आप साथ ले जाइएगा। जो वो मांगे उनकी इच्छा अनुसार आप वहाँ पर प्रस्तुत कर देना, ठीक है। तो आज का सेशन मैं इतना ही लूँगा, फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी में, और साथ ही क्लासें जो हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हो सकेगा तो सर की पॉलिटिकल की क्लासें हैं वो भी घंटे भर की क्लास लाइव मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें पॉलिटिकल का भी अहम योगदान जो है वो रहने वाला है। तो आज के सेशन में इतने ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के